नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि देखिए श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 17 सितंबर से स्टार्ट हो गया, ये 2 अक्टूबर 17 सितंबर को पूर्णिमा थी और 2 अक्टूबर को अमावस्या है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। देखिए इस श्राद्ध पक्ष में अपन जानेंगे कि किस किस चीज़ का अपन को दान करना चाहिए, अर्थात ऐसी कौन सी चीज़ है उनका अपन दान करें जिससे वो हमारे पितरों तक पहुँचे और वो जो भोजन है किसको अपन खिलावें जिनके माध्यम से अपने को पता लगे कि हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न हो गए। देखिए जो श्राद्ध पक्ष है, देखिए तो बड़ा ही प्रसन्नता का समय है ये श्राद्ध पक्ष वाला। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ये जो श्राद्ध पक्ष चलता है इसमें जो अपने पूर्वज हैं उनको ईश्वर खुला छोड़ देते हैं कि आप इन दिनों आप अपने परिवार के पास जाओ और देखो उन परिवार को कि आपका परिवार कैसे खुशहाल है, फल फूल रहा है। उनके पास जाओ, उनसे मिलो और प्रसन्नचित्त रहो। तो देखिए श्राद्ध पक्ष को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। महिलाएं अच्छे कपड़े पहने, पुरुष भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये श्राद्ध पक्ष है अपनी 3 पीढ़ियों का होता है। देखिए अपने पिताजी और पिताजी के पिताजी अर्थात अपने दादाजी और दादाजी के पिताजी अर्थात अपने परदादाजी, तो इन 3 पीढ़ियों के लिए श्राद्ध पक्ष निकाला जाता है। तो देखिए अपने पूर्वज अपने घर आ रहे हैं तो बड़ा ही हर्ष का विषय। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपन कैसे निकालें श्राद्ध, किस किस चीज़ का दान करें, किस चीज़ को शामिल करें और किन के माध्यम से उनके पास ये हमारा जो दान है वो पहुंचता है। ठीक है, अब अपन इस वीडियो में अपन ये चर्चा करेंगे। देखिए अपने पूर्वज आते हैं अपने पास और यदि अपन उनको अच्छे से उनका भोजन कराते हैं तो वो प्रसन्न होकर लौटते हैं। तो देखिए ये ऐसा समय है, यदि किसी परिवार पे पितृदोष चल रहा है तो उस पितृदोष से मुक्ति पाने का समय है, पितृ ऋण से मुक्ति पाने का समय है, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का समय है। तो इस जो वीडियो के माध्यम से अपन आगे चर्चा करते हैं कि अपन किस किस चीज़ का दान करें और किसके माध्यम से ये पहुंचेगा। देखिए अपन जब भी श्राद्ध निकालते हैं अपने किसी स्वजन का, तो अपने को क्या करना चाहिए। देखिए अपने को ये करना चाहिए कि अच्छे से घर में भोजन पकाएं अपन और उस भोजन में मैं आपको कुछ सामग्री बता रहा हूँ वो शामिल करनी चाहिए ताकि आपके जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रसन्न हुए। देखिए सबसे पहला जो है केला। देखिए केला एक फल ऐसा फल है, सबसे उत्तम फल माना जाता है केले को। तो यदि आप दान में केले को शामिल करते हैं तो यह अति उत्तम है। देखिए केले की बात करें तो ये भगवान विष्णु का एक तरह से प्रतीक है। भगवान विष्णु को बहुत ये अच्छा लगता है ये फल। और देखिए भगवान विष्णु ये वैकुंठ धाम में विराजते हैं। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपन केले का दान करें। देखिए अपन केले के पेड़ की पूजा भी करते हैं भगवान
विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तो आप केले का दान करें। केले के दान का बहुत ही महत्व है, आप केला का दान करें। नंबर 2 है दही। देखिए दही का दान भी बड़ा उत्तम है। आप जो भी भोजन पका रहे हैं या जो भी दान कर रहे हैं उसमें दही भी शामिल करें। देखिए दूध तो कच्चा होता है, तो दूध तो कच्चेपन का प्रतीक है, और दही है आप दूध को हटाएंगे, पकाएंगे, फिर उसका दही बनाएंगे, तो दही स्थायित्व का भी प्रतीक है। तो आप दूध से ज़्यादा महत्ता दही की है, तो आप जो दान कर रहे हैं उसमें दही को शामिल करें। आप दही को शामिल करेंगे तो आपके जो पितर हैं वो काफ़ी प्रसन्न होंगे। नंबर 3 चीज़ है सफ़ेद मिठाई। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो पिशाच योनि में चली जाती है, वहाँ पे सर्वत्र अंधेरा होता है। तो यदि आप दान में सफ़ेद मिठाई को शामिल करेंगे, सफ़ेद मिठाई क्या है? स्वच्छता, अंधेरे से उजाले का प्रतीक है, क्योंकि पितृ योनि में तो चला जाता तो अंधेरा है, और ये एक उजाले का प्रतीक है, ये स्वच्छ और उसका प्रतीक है। तो आप यदि सफ़ेद मिठाई का दान करेंगे, वो शामिल करेंगे, तो भी उससे आपके जो पितर हैं अति प्रसन्न होंगे। देखिए अब आपने इन चीज़ों को शामिल कर लिया, आपने इसका दान कर दिया, ब्राह्मण के माध्यम से खिला दिया, तो अब चौथी चीज़ है पान का बीड़ा। देखिए पान एक ऐसी वस्तु है, इसको बहुत ही पवित्र माना गया है। पान को बुरे कार्य में भी पान का इस्तेमाल होता है और अच्छे कार्यों में भी। देखिए शादी ब्याह में भी पान का इस्तेमाल होता है, और किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसमें भी अपन पान को शामिल करते हैं। तो सबसे पवित्र चीज़ है पान। और पान का बीड़ा, बीड़ा से अर्थात आपने पान लगवा लिया और एक बीड़ा बना लिया, ये तृप्ति का भी प्रतीक है कि आपने अच्छे से इन चीज़ों का दान किया, तो ब्राह्मण के माध्यम से आपके पितृ जीम लिए, तो फिर आपने उनको एक पान का बीड़ा दिया, अर्थात पूर्णता आ गई, तृप्ति आ गई। खाना खाने के बाद जो आपने दान किया उसके बाद आपने उनको पान खिला दिया, तो पितरों की तृप्ति हो गई। तो पितरों की तृप्ति के लिए इसका भी बड़ा महत्व है, आप पान के बीड़े को दान करें। 5वीं और अंतिम चीज़ है दक्षिणा। देखिए दक्षिणा से यहाँ अभिप्राय ये नहीं है कि आप पैसे दे दें, दक्षिणा से अभिप्राय ये कि आप उस पैसे का कुछ चीज़, जैसे कोई आप लोटा दान कर दें या आप कटोरी दान कर दें, ऐसी कोई चीज़ दान करें जो आप जिसको दान कर रहे हैं उसको याद रहे कि भाई मैं उनके गया था जीवने तो मुझे ये चीज़ मिली है। तो ये दक्षिणा इस बात का प्रतीक है कि आपने कोई भी कार्य जब भी पूर्ण होता है जब आप उस दक्षिणा दें, तो ये कार्य पूर्णता का प्रतीक है और हमेशा स्मृति का प्रतीक रहेगा कि साहब मैं उनके दादाजी के श्राद्ध में गया था तो मुझे ये चीज़ मिली थी। तो आप इन 5 चीज़ों को शामिल करें दान में, तो आपका जो श्राद्ध है वो पूर्ण माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि कैसे जानेंगे अपन कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं और उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए अपन जो भी भोजन पकाते हैं, जो भी दान करते हैं, वो आपने अच्छे से पकाया भोजन, उस भोजन को आपने एक कंडा बोलते हैं अपन, कंडे को गर्म किया, जो गाय का गोबर होता है उससे कंडा बनता है, उसको आपने अग्नि में गर्म किया, लाल किया और उसमें अपन उसका भोग लगाते हैं जो अपन चीज़ दान कर रहे हैं। तो देखिए आपने किया, दान किया और फिर उसके बाद आप 4 वो निकालो, उसके 4 हिस्सों में वो भोजन है वो अलग निकालो। पहले ब्राह्मण को खिलाने के लिए या दान करने के लिए वो 4 अलग से निकालो, आप जो भी आपने भोजन पकाया है।
देखिए पहला जो उसका जो हिस्सा है वो तो आप कौए को दें, कौआ। देखिए श्राद्ध पक्ष में या कहते हैं बुरे पक्ष में कौए का बड़ा महत्व है। आप जो भी आपने दान करने हैं उसका एक हिस्सा कौए के लिए रखें। यदि कहा जाता है कि भाई कौआ आ गया, काग आ गया और उसने भोजन कर लिया, इसका अभिप्राय है कि आपका पितृ आपके घर आ गए, उन्होंने वो भोजन ग्रहण कर लिया, तो आपके जो पितृ हैं आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि कौआ आ गया, कौवे ने वो भोजन ग्रहण कर लिया। नंबर 2, गाय। एक हिस्सा आप गाय के लिए रखें। देखिए हिंदू धर्म में गाय से पवित्र कोई भी जानवर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में देवताओं का वास होता है। तो देखिए यदि आपने एक हिस्सा गाय को खिलाया और गाय ने खा लिया, तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो देवता हैं वो भी आपसे प्रसन्न हो गए, उनको भी आपने तृप्त कर दिया। तो उसका एक हिस्सा आप गाय को खिलाएं। नंबर 3, कुत्ते, डॉग्स जो होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, एक तीसरा हिस्सा आप स्ट्रीट डॉग को खिलाएं। यदि कहा जाता है कि स्ट्रीट डॉग में भी पितरों का वास होता है, तो इनके माध्यम से भी भोजन पितरों के पास पहुंचता है, तो आप उस दान करने वाली वस्तु का एक हिस्सा आप स्ट्रीट डॉग के लिए रखें, उनको खिलाएं। और यदि स्ट्रीट डॉग आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका भी यही अभिप्राय है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। चौथा जो हिस्सा होता है वो चींटियों के लिए होता है। देखिए जो भी बचरा है, एक चौथा जो हिस्सा है वो है उसको आप जहाँ भी चींटियों के बिल हैं वहाँ आप उसको श्रद्धापूर्वक अर्पण करें। और यदि चींटियाँ उसको खा लेती हैं उस भोजन को, तो भी यही समझा जाता है कि चींटियों के माध्यम से पितृ हमारे से प्रसन्न हैं और उन्होंने ये भोजन ग्रहण कर लिया। तो आप इस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध मनावें, दुखी ना हों, बल्कि ये तो खुशी का टाइम है कि भाई हमारे साल में ईश्वर ने उनको छोड़ा है, तो हमारे पितृ हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर को देख रहे हैं, हमारी उन्नति देख रहे हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे से अच्छा भोजन बनावें, दान करें, श्रद्धापूर्वक आप उनको अर्पण करें, ताकि वो तृप्त हों। आप पर किसी भी प्रकार का पितृ ऋण है या पितृ दोष है या कोई भी आपके घर में परेशानी है, एक तो आप ध्यान रखें इस समय में आप गृह कलेश ना करें, आपस में लड़ें नहीं। आप यदि गृह कलेश करेंगे और पितृ आके देखेंगे तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा कि भाई हमारा जो बनाया हुआ घर है वो अच्छे से नहीं चल रहा। आप छोटी छोटी सी बातों को लेके गृह कलेश ना करें। जो मेल लोग हैं वो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ अच्छा से बातचीत करें, घर में एक खुशी का वातावरण रहे, सारे जो घर के मेंबर्स हैं खुशी खुशी ये करें और अच्छे से जो भी उनकी तिथि है उसमें उनको भोजन करावें, चीज़ों का दान करें। तो ईश्वर की कृपा से आप सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे और आपका घर सुख समृद्धि से पूर्ण होगा। जय भोलेनाथ।